नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो विमान हादसा हुआ। जी, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171। हाँ, AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। ये लंदन जा रही थी और टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। और ये बात इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि ड्रीम लाइनर जिसे बहुत ही सुरक्षित विमान माना जाता है, बिल्कुल। ये उसका पहला ऐसा हादसा था जिसमें किसी की जान गई हो, मतलब फेटल एक्सीडेंट। हाँ, ये चौंकाने वाली बात है। और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से विमान कोई बहुत ऊंचाई पर भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। करीब 450 से 650 फीट की ऊंचाई बस। मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद ही। और वो नीचे आया और एक कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। जी, और आंकड़े बहुत भयानक हैं। विमान में 242 लोग सवार थे। उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। सिर्फ एक। और जमीन पर भी जाने गई हैं करीब 38 लोग। हाँ, कुल मिलाकर लगभग 279 मौतें। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। यकीनन। और देखिए, इस हादसे में ना कुछ बहुत ही दिल को छूने वाली या कहीं दहलाने वाली इंसानी कहानियां भी हैं और साथ ही कुछ टेक्निकल पहलू भी हैं जिन पर सोचना जरूरी है। जैसे एक तरफ लॉरेंस क्रिश्चियन से एक यात्री, वो यूके से अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भारत आए थे और लौट रहे थे। उनकी भी जान चली गई। ये तो बहुत दुखद है। और दूसरी तरफ एक चमत्कारी कहानी है विश्वास कुमार रमेश की। सीट 11A पर थे वो। हाँ, मैंने सुना इनके बारे में। ये अकेले जीवित बचे? बिल्कुल, अकेले सर्वाइवर। कहा जा रहा है कि उन्होंने इमरजेंसी दरवाजा खोलकर अपनी जान बचाई। ये अपने आप में अविश्वसनीय लगता है। वाकई, इतने बड़े हादसे में मतलब विमान पूरी तरह नष्ट हो गया होगा, उसमें से किसी एक का बच निकलना। क्या पता चला है कि ये कैसे संभव हुआ? उनकी सीट की लोकेशन शायद। हाँ, ये सब जांच का विषय है कि क्या उनकी सीट की पोजीशन या विमान किस तरह टूटा, इन चीजों ने कोई भूमिका निभाई। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सही है। और जमीन पर भी सुनने में आया कि कुछ स्थानीय डॉक्टर और मेडिकल छात्र भी इस हादसे का शिकार हुए। जी हाँ, उनके लिए प्रार्थना सभाएं भी रखी गईं। बॉलीवुड से भी कई लोगों ने इस पर दुख जताया है। तो अब आते हैं तकनीकी पहलू पर। शुरुआती जांच में क्या लग रहा है, कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो सबसे पहली थ्योरी सामने आ रही है वो है दोहरे इंजन की विफलता, मतलब डुअल इंजन कैटास्ट्रोफिक फेलियर। दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? हाँ, ऐसा शक है। और ये बात इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि आधुनिक जेट विमान, खासकर ड्रीम लाइनर जैसे, इस तरह से बने होते हैं कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो भी वो सुरक्षित उड़ सकते हैं और उतर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, और वो भी उड़ान भरने के ठीक बाद, ये बेहद असामान्य बात है। एक्सट्रीमली रेयर। ये तो वाकई चिंताजनक है। इससे जांच की दिशा किस तरफ जा रही है फिर? जाहिर है जांचकर्ता इसी पर फोकस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी, कोई ऐसा सिस्टम फेलियर जो दोनों इंजनों पर असर कर गया, या फिर मेंटेनेंस में कोई बड़ी चूक हुई। अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी, इनसे बहुत अहम जानकारी मिलेगी। हादसे से ठीक पहले विमान के सिस्टम कैसे काम कर रहे थे, इंजन पैरामीटर्स क्या थे और पायलटों के बीच क्या बात हो रही थी। कैप्टन सुमीत सभरवाल ने मेडे कॉल भी की थी ना, क्रैश से ठीक पहले। हाँ, वो मेडे कॉल तो रिकॉर्ड हुई होगी, लेकिन उससे पहले की आवाजें, कोई चेतावनी, कोई असामान्य बात कॉकपिट में, वो सब वॉइस रिकॉर्डर से पता चलेगा। ये ब्लैक बॉक्स मिलना तो अहम है, पर इनकी जांच में भी वक्त लगता होगा। हाँ बिल्कुल, डेटा एनालाइज करने में समय लगता है, खासकर अगर वो डैमेज हुए हों। लेकिन ये जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुराग हैं। अच्छा, इस जांच के अलावा सरकार और एयरलाइन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? भारत सरकार ने फौरन एक्शन लिया है। सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों की सघन जांच के आदेश दिए गए हैं। ये जरूरी भी है। हाँ, और चिंता की बात यह भी है कि इसी हादसे के कुछ ही दिन बाद एयर इंडिया की ही एक और 787 फ्लाइट AI-315, उसमें भी कोई तकनीकी खराबी आई और उसे लौटना पड़ा। ओह, ये तो वाकई चिंता बढ़ाने वाली बात है। हाँ, क्या दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन हो सकता है? अभी कहना मुश्किल है। हो सकता है ये सिर्फ एक संयोग हो, लेकिन इसने चिंताओं को और बढ़ा दिया है। फिलहाल विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली जी दोनों जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और टाटा समूह, जो एयर इंडिया के मालिक हैं? जी, टाटा समूह ने भी प्रभावित परिवारों की मदद का ऐलान किया है और दुनिया भर से नेताओं ने भी अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। तो अगर हम इस सारी जानकारी को देखें तो फिलहाल क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, जब तक जांच पूरी नहीं होती
और आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आती, हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। खासकर दोहरे इंजन विफलता की बात कंफर्म नहीं कर सकते। सही है। लेकिन ये हादसा बिना शक आधुनिक विमानों की सुरक्षा, उनके सर्टिफिकेशन प्रोसेस और उनके लगातार रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या हमारी मौजूदा प्रक्रियाएं काफ़ी हैं? जो तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे सभी ड्रीमलाइनर्स के सिस्टम्स की बारीकी से जांच, इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल की समीक्षा, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, विमान कितने भी आधुनिक क्यों ना हो, क्या हम इस तरह की अचानक होने वाली कैटास्ट्रोफिक तकनीकी विफलताओं के जोखिम को कभी पूरी तरह खत्म कर पाएंगे? ये एक सवाल है जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल, ये एक सोबरिंग थॉट है।